कल दोपहर में हमारे इस मुकदमे की सुनवाई है दिव्यांशी जी न्यायालय में। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, न्यायालय का अंतिम फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा। हम न्यायालय में इस मुकदमे की बहुत अच्छी तरह से बहस करने के लिए तैयार हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दिव्यांशी जी, यह मुकदमा हम ही जीतेंगे। अपने मित्र शुभम, जो कि उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है और अपने पेशे में बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुका है, उससे अपने इस तलाक के मुकदमे के बारे में ये सब दिव्यांशी चुपचाप एक मूर्ति के रूप सुन रही थी। शुभम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे विश्वास दिलाने के लिए कहता है, दिव्यांशी, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। शायद इन सब चीजों के पीछे कुछ अच्छा होने वाला हो, इसलिए तुम अब दुखी मत रहो, कुछ ही समय में तुम्हें इस बंधन से भी मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर शुभम चला जाता है और दिव्यांशी अपने बीते दिनों की यादों में खोने लग जाती है। अभी कुछ ही समय पहले उसने अरुण के साथ में विवाह के पावन बंधन में बंधने के लिए 7 फेरे लिए थे। 7 जन्मों का ये साथ इतनी जल्दी टूटने लगा। दिव्यांशी स्वयं को कमजोर महसूस करने लगी थी। अरुण के साथ उसके इस पावन रिश्ते के बिछड़ते कदमों की आहट की यह ध्वनि उसे अंदर से कमजोर करने लगी थी। अरुण से अलग होने की यह विरह भावना को वह सहन नहीं कर पा रही थी। शाम होने लगी थी। कुछ समय पहले तक चारों ओर उजाला था, मगर अब चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। कुछ ऐसा ही दिव्यांशी की जिंदगी में भी हो रहा था। एक सुखी वैवाहिक जीवन अब खत्म होने वाला था। दिव्यांशी अपने कमरे में अपनी और अरुण की कुछ तस्वीरें देख रही थी। तस्वीरों में दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। कोई भी व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा था कि एक खूबसूरत जोड़ा, जिसकी सभी तारीफ करते थे, आज टूटने की स्थिति में आ गया है। दिव्यांशी यह सब देखकर बहुत दुखी होने लगती है। यह विरह की पीड़ा जितना उसे दुखी और निराश कर रही थी, उतना ही उसे सोचने पर भी मजबूर कर रही है कि आखिर अचानक ये सब कैसे होने लगा और इसके पीछे का कारण क्या है। अरुण ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा और अचानक ये तलाक के कागज मुझे भेज दिए। एक बार भी मुझसे बात नहीं की। दिव्यांशी अभी इस उलझन में ही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाकर दिव्यांशी कहती है, जी आप कौन? फोन पर एक आवाज आती है, जी मैं अस्पताल से बात कर रही हूँ, आपके पति श्री अरुण शर्मा की स्वास्थ्य रिपोर्ट आई है, इसलिए आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं। दिव्यांशी कुछ समझ नहीं पाती, मगर अरुण के साथ अभी वह शादी के पावन रिश्ते में थी, इसलिए वह अस्पताल जाने के लिए निकल जाती है। उसके कदम बहुत तेजी से चल रहे थे, जैसे अब वह बिछड़ते कदमों की आहट से मिलना चाहते हैं, मगर अरुण इन सब से अनजान था। कुछ देर बाद दिव्यांशी अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल पहुंचकर उसे जानकारी मिलती है कि डॉक्टर किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई है, इसलिए उसे इंतजार करना होगा। दिव्यांशी अस्पताल में डॉक्टर के कक्ष में बैठ जाती है, मगर मन में चल रहे विचारों को रोकने के लिए वह कुछ पत्रिकाएं जो वहां रखी हुई थी उन्हें पढ़ने लगती है। सभी पत्रिकाएं चिकित्सा संबंधित थी। पढ़ते हुए उसे कुछ बीमारियों की जानकारियां मिलती हैं, जिससे उसका मन विरह और अरुण के जीवन से, उसके बिछड़ते कदमों की आहट से परेशान होने लगता है। इन्हें रोकने के लिए वह कक्ष से बाहर जाने लगती है। तभी डॉक्टर कक्ष में दाखिल हो जाती है। दिव्यांशी कहती है, डॉक्टर, मैं अरुण शर्मा की धर्मपत्नी दिव्यांशी शर्मा हूँ। मुझे अस्पताल से फोन आया था अरुण की स्वास्थ्य रिपोर्ट को लेकर। डॉक्टर दिव्यांशी को बैठने का इशारा करती है। दिव्यांशी डॉक्टर का इशारा समझते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। डॉक्टर एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद कहती है, दिव्यांशी जी, मैं अभी जो कुछ आपको बताऊंगी उसको हिम्मत से सुनना और समझना। अभी आपको अपने मन को मजबूत करना होगा, क्योंकि समय और परिस्थिति की अब यही मांग है। दिव्यांशी कहती है, डॉक्टर साफ साफ बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर कहती है, जी दिव्यांशी जी, आपके पति अरुण शर्मा अब कुछ ही समय के लिए इस दुनिया में है। उन्हें रक्त कर्क रोग यानी ल्यूकेमिया की गंभीर बीमारी हुई है। ये रोग पूरे शरीर में फैल चुका है। अब उनका आपकी जिंदगी में कुछ ही समय का साथ है। दिव्यांशी यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले होते हैं, मगर तभी डॉक्टर उसे रिपोर्ट देकर वहां से चली जाती है। दिव्यांशी खुद को संभालते हुए अस्पताल से घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में सिर्फ उसका शरीर ही अस्तित्व में था। उसकी आत्मा और मन किसी दूसरी ही दुनिया में जा चुके थे। वह खुद से ही बातें करने लगती है। अरुण को सब पता है। अरुण ने सब जानते हुए कि मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह मुझे तलाक दे रहा है, जिससे मुझे कभी भी कुछ भी पता नहीं चले। दिव्यांशी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अरुण तलाक तो सिर्फ शादी के पावन बंधन से अलग करता है, मगर मृत्यु तो पूरे जीवन से ही अलग कर देती है। विरह का दुख मुझे अब तलाक से ज्यादा मृत्यु का लग रहा है। मृत्यु हमारी आत्माओं के बिछड़ते कदमों की आहट नहीं सुन सकती।
दिव्यांशी को अचानक ख्याल आता है कि आज दोपहर में न्यायालय में उसके तलाक के मुकदमे की सुनवाई है। दिव्यांशी शुभम को फोन करती है। शुभम उसे बताता है कि अधिवक्ताओं ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी है। न्यायालय में अभी सब काम बंद हो गए हैं। दिव्यांशी यह सब सुनकर अपने सामान को लेकर अरुण के साथ रहने चली जाती है। अरुण दिव्यांशी को घर में देखकर उससे पूछता है, दिव्यांशी तुम यहाँ? दिव्यांशी अपने सामान को जमीन पर रखकर धीरे धीरे कदमों से चलकर अरुण के हाथों को पकड़ती है और उसे गले से लगा लेती है। दिव्यांशी कहती है, मुझे मालूम है अरुण, मैंने तुम्हारी स्वास्थ्य रिपोर्ट पढ़ ली है। अरुण की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह जमीन पर बैठकर रोने लगता है। दिव्यांशी उसे संभालते हुए कहती है, अरुण मैं तलाक से उत्पन्न विरह के दुख को सहन कर सकती हूँ, मगर मृत्यु से उत्पन्न विरह के दुख को सहन नहीं कर सकती। मैं अपनी आत्मा का तुम्हारी आत्मा से बने उन संबंधों के बिछड़ते कदमों की आहट को अनसुना नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो, हम हर संभव प्रयास करेंगे, हम देश विदेश हर जगह उपचार के लिए जाएंगे। अरुण कहता है, मुझे माफ कर देना दिव्यांशी, मैंने तुमसे ये सब छुपाया। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें तलाक देने का मैंने निश्चय किया था। कुछ दिनों तक अरुण और दिव्यांशी बहुत सारी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं। दिव्यांशी सभी जानकारियों को एकत्रित करती है और अरुण के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करती है। दिव्यांशी की हिम्मत को देखकर अरुण दिव्यांशी को अपनी प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगता है। दिव्यांशी की हिम्मत और विश्वास ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अरुण की तबीयत में सुधार आने लगा था। अरुण को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ अचानक कैसे हो रहा है। सभी डॉक्टर्स जिन्होंने कहा था अरुण अब तुम्हारे पास कुछ ही दिनों का समय है, वह सभी डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित होने लगते हैं। अरुण बहुत खुश होता है। वह दिव्यांशी को गले लगाता है और कहता है, दिव्यांशी मैं ठीक होने लगा हूँ, मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। दिव्यांशी कहती है, अरुण ये सब हमारी हिम्मत और विश्वास का परिणाम है। अरुण कहता है, नहीं दिव्यांशी, हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और विश्वास का ही परिणाम है। मैं तो हार मान चुका था, तभी शुभम आ जाता है। वह कहता है, कल सुनवाई है दिव्यांशी जी। अरुण कहता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी आत्माओं ने हमारी विरह की भावना की जगह पर अपने प्यार के बिछड़ते कदमों की आहट को सुन लिया है। ये सब सुनकर शुभम वहां से चला जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं एवं और भी ऐसी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।